हेलो बच्चों, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं बेटा? आज हम लोग बात करेंगे बायोलॉजी। बेटा बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी एक हिस्ट्री है जिसके ऊपर लोग अलग अलग प्रकार से इसको परिभाषित किए हैं। तो आज हम लोग बायोलॉजी के बेसिक नॉलेज के ऊपर में बात करेंगे। तो अगर हम लोग बात करें बायोलॉजी क्या है, बायोलॉजी जो शब्द है इस पे अलग अलग साइंटिस्टों ने अलग अलग प्रकार से बातें कही हैं। तो जो पहला डेफिनेशन है वो कुछ इस प्रकार से है। बायोलॉजी इज द Biology is the science of life and living processes. क्या कह रहे हैं? बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ लाइफ एंड लिविंग प्रोसेसेस। बायोलॉजी कहती है कि हम इसमें किसके ऊपर बात करते हैं? लाइफ। जो लाइफ है उसके बारे में हम बात करते हैं। सेकंड डेफिनेशन, बायोलॉजी इज द बायोलॉजी is the science of history of evolution। दूसरा डेफिनेशन है बायोलॉजी किस पे बात करती है? वो इवोल्यूशन के ऊपर बात करती है। कहां पर? ऑन द कहां पर? जो हमारी पृथ्वी है इसके ऊपर किस प्रकार से ऑर्गेनिज्म का इवोल्यूशन हुआ है ये बात करती है। तीसरा जो डिफिनेशन है इसमें क्या बताता है? बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। तो ये तीन परिभाषाएं हैं जो साइंटिस्टों ने अलग अलग प्रकार से दी। अब इसके बाद बेटा हम लोग बात करेंगे बायोलॉजी के फादर कौन है। बायोलॉजी की सबसे पहले उत्पत्ति किन साइंटिस्टों ने करी है। अब हम लोग बात करेंगे फादर के ऊपर। बायोलॉजी के फादर कौन हैं उनके ऊपर हम लोग बात करेंगे। उसके पहले हम लोग जानेंगे कि बायोलॉजी को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। बेटा बायोलॉजी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, बांटा गया है। बायोलॉजी के दो मेजर
पार्ट हैं। मेजर पार्ट्स कौन कौन से? एक है बॉटनी और एक है जूलॉजी। जूलॉजी और एक है बॉटनी। तो ये बायोलॉजी के दो पहलू हैं। अब अगर बात करें जूलॉजी, तो बेटा जूलॉजी के बारे में हम बात करेंगे तो जो मतलब क्या होता है, ये होता है एनिमल, जानवर। हम लोग चिड़ियाघर जाते हैं तो वहाँ क्या देखते हैं? जानवर देखते हैं। तो इसीलिए हम यहाँ पे बात करेंगे एनिमल के बारे में। स्टडी ऑफ एनिमल स्टडी ऑफ एनिमल कॉल्ड जूलॉजी। यहीं पे अगर बात करें बॉटनी, तो स्टडी ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड बॉटनी। अब अगर फादर की बात करें तो फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी है बेटा एरिस्टोटल। तो इसमें बेटा एरिस्टोटल की बहुत भूमिका रही, जिन्होंने एनिमल के बारे में बताया। यहीं पे अगर बात करें बॉटनी, तो बॉटनी में बेटा जो फादर हैं, फादर ऑफ थियोफ्रेस्टस, नाम सुना होगा। थियोफ्रेस्टस, तो ये किसके फादर हैं? बॉटनी। तो ये दो मेजर पार्ट हो गए हमारे बायोलॉजी के, एक जूलॉजी और दूसरा बॉटनी। चलिए कुछ बातें अब हम और जानेंगे बायोलॉजी के बारे में, जो बायोलॉजी की बेसिक है। हम लोग बात करेंगे बायोलॉजी। बायोलॉजी, अब ये जो बायोलॉजी शब्द है, ये बेटा दो शब्द से मिलकर बना है। अब ये दो शब्द क्या क्या हैं? देखिए, एक है बायो और दूसरा है लॉजी। इन दो शब्द के मिलने से क्या बना है? बायोलॉजी शब्द बना है। अब बायोलॉजी मतलब क्या होता है? लिविंग। बायो मतलब लिविंग। हम किसकी बात करेंगे? लिविंग के बारे में बात करेंगे। बायोस मतलब क्या होता है? लाइफ या लिविंग। और लॉजी शब्द ये लोगस से बना। लोगस मीन्स होता है स्टडी।
तो जहां पर हम लाइफ के बारे में पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है बायोलॉजी। ये बेटा कुछ बेसिक नॉलेज है बायोलॉजी के बारे में। अब आइए हम लोग बात करते हैं जो हमारे क्लास 12th में जो फर्स्ट चैप्टर है उस चैप्टर के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चैप्टर क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। हमारे चैप्टर का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो बेटा हम अगर बात करें फ्लावरिंग प्लांट, तो फ्लावरिंग प्लांट्स क्या होते हैं? एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म। अब एंजियोस्पर्म क्या होते हैं? ऐसे प्लांट जो हमें फल फूल देते हैं उनको क्या बोलते हैं? एंजियोस्पर्म बोलते हैं। अगर बात करें रिप्रोडक्शन, बेटा रिप्रोडक्शन वही कर पाते हैं जिनमें क्या होती है? लाइफ होती है, जो लिविंग होते हैं वही क्या कर पाते हैं? रिप्रोडक्शन कर पाते हैं। तो रिप्रोडक्शन के कई तरीके हैं। जैसे अगर बात करें तो एसेक्सुअल, सेक्सुअल और वेजिटेटिव। वेजिटेटिव ये तीनों क्या है? रिप्रोडक्शन। ये तीन क्या है? रिप्रोडक्शन के तरीके। तो अगर बात करें जो हमारा चैप्टर है, इस चैप्टर में, तो इस चैप्टर बेटा हम दो चीजों पे बात करेंगे, एक सेक्सुअल और दूसरा वेजिटेटिव। अगर वेजिटेटिव की बात करें तो कुछ स्ट्रक्चर हैं जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के लिए यूज किए जाते हैं। रूट, स्टेम और लीव्स। ये बेटा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में यूज किए जाते हैं। और सेक्सुअल में फ्लावर। जो हमारे फ्लावर्स होते हैं ये क्या होता है? इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे जो हमारे एनसीईआरटी का फर्स्ट पॉइंट है वो है फ्लावर इज द फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ प्लांट। तो हम लोग अब फ्लावर पे बात करेंगे। बेटा फ्लावर सभी के घरों में यूज होने वाला वस्तु है। बहुत जगह पे फ्लावर का यूज होता है। जैसे हमारे घरों में पूजा पाठ में किसी की डेथ हो जाती है, उसमें जब भी हमारे घर पे कोई कार्यक्रम होता है उसमें तो अलग अलग जगहों पे फ्लावर का यूज किया जाता है।
तो अगर हम एक कॉमन फ्लावर की बात करें, एक हम कॉमन फ्लावर की अगर बात करें, कॉमन फ्लावर की अगर बात करें तो कुछ इस प्रकार से। अब अगर इसमें हम बात करें तो ये जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं स्टिग्मा। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, इन तीनों को मिला के बोला जाता है पिस्टिल। इन तीनों को मिलाकर पिस्टिल बोला जाता है, या इसी को बोलते हैं गाइनोसिल। गाइनोसिल। तो ये तीनों कौन से पार्ट होते हैं? ये होते हैं बेटा फीमेल पार्ट। ये फीमेल पार्ट्स होते हैं। अगर मेल की बात करें तो ये हमारा है एंथर, और ये होता है फिलामेंट। तो ये दोनों होते हैं स्टेमेन, इनको बोला जाता है। तो ये मेल पार्ट होते हैं फ्लावर के। फ्लावर के कौन से पार्ट? मेल पार्ट, जिसपे हमारी ओवरी रखी होती है, इसको बोलते हैं थैलेमस। हिंदी में थैलेमस को बोलते हैं पुष्पासन, जिसपे ये रखा होता है ओवरी, जिससे थैलेमस लगा होता है उसको बोलते हैं पेडिसेल। ये होती है सेपल, और इसे बोलते हैं पेटल। तो ये कुछ पार्ट हैं हमारे फ्लावर। इसके आगे हम लोग बात करेंगे। अब ये जो फ्लावर है, इस फ्लावर में कुछ हमारे नेसेसरी और कुछ आइए हम लोग बात करते हैं फ्लावर पार्ट्स के ऊपर। और ऑफ फ्लावर के ऊपर अगर हम बात करें, और फ्लावर, जो फ्लावर है उस फ्लावर के जो चारों तरफ रिंग लगी होती है उनके बारे में हम बात करेंगे। तो वो जो रिंग होती है उसमें कुछ
आवश्यक होते हैं और कुछ अनावश्यक होते हैं। बेटा यही जो फ्लावर होता है यही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केंद्र होते हैं, जिसमें रिप्रोडक्शन होता है और रिप्रोडक्शन के फलस्वरूप उसमें क्या बनते हैं, फल और सीड का निर्माण होता है, बीज का निर्माण होता है। तो कितने हॉर्न हैं? 4 रिंग पाई जाते हैं और कितने 4 हॉर्न पाए जाते हैं। कौन कौन से? तो एक बार देख लेते हैं। कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोइसियम और गाइनोइसियम। तो ये 4 कतारें लगी होती हैं फ्लावर। चलिए अभी कतारों के बारे में बात कर लेंगे, क्या क्या है। एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल। एसेंशियल और नॉन एसेंशियल ये 2 पार्ट हैं फ्लावर। नंबर अगर बात करें तो स्टामेन, जिसको हम बोलते हैं मेल पार्ट। मेल पार्ट्स क्या है? एंथर। और दूसरा है स्टिग्मा, फीमेल पार्ट या पिस्टिल पार्ट। पिस्टिल जो फीमेल पार्ट होता है। गाइनोइसियम। नॉन एसेंशियल में अगर हम बात करें तो सेपल। सेपल क्या होते हैं बेटा? तो सेपल होते हैं ग्रुप ऑफ कैलिक्स इज कॉल्ड सेपल। क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ कैलिक्स इज कॉल्ड सेपल। दूसरा है क्या? पेटल। तो पेटल क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ पेटल क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ सेपल। दूसरा बात करें हम पेटल के बारे में। पेटल ग्रुप ऑफ
कोरोला इज कॉल्ड पेटल। ये बेटा कुछ पॉइंट हैं एसेंशियल और नॉन एसेंशियल फ्लावर के बारे में। हम लोग आगे बात करेंगे। ये जो मेल पार्ट है, इस मेल पार्ट के ऊपर हम लोग बात करेंगे। एंथर जो ये फ्लावर का मेल पार्ट होता है, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। मान लीजिए ये बढ़ता है एंथर। अब एंथर में दो लोब पाए जाते हैं। ये है एंथर। एंथर में दो लोब होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं बाइलोब एंथर। बाइलोब एंथर, बाइलोब एंथर। बेटा जो एंथर होता है, इसके दो पॉइंट होते हैं। एक पॉइंट जहां से जो फिलामेंट होता है, ये जुड़ा होता है किससे? ये थैलेमस वाले पार्ट से। तो एक पॉइंट यहां हो गया। तो दूसरा पॉइंट ये जहां पर एंथर जुड़ा होता है, तो जहां से एंथर जुड़ा होता है, ये होता है डिजिटल एंड बोलो या पॉइंट बोलो। और जहां से, जिस पॉइंट से जो फिलामेंट है वो थाइलेमस से जुड़ा होता है, उसको बोलते हैं प्रोक्सिमल। प्रोक्सिमल। तो ये क्या है? ये है फिलामेंट। फिलामेंट। तो फिलामेंट्स के दो पॉइंट हैं, एक है प्रोक्सिमल एंड, एक है डिजिटल एंड। और जो एंथर होता है, एंथर इस प्रकार का होता है, बाइलोब एंथर होते हैं। इसमें दो एंथर पाए जाते हैं। दूसरा अगर हम बात करें गायनोइशियम की, ये मेल पार्ट है और ये फीमेल पार्ट, इतना तो आप लोग जान ही गए होंगे। तो गायनोसियम, ये हमारी गायनोसियम फीमेल पार्ट। स्टिग्मा या इसी को बोलते हैं लैंडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ एंथर। स्टिग्मा को क्या बोलते हैं? लैंडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ एंथर। ये है स्टाइल और ये है ओवरी। तो ये तीन पार्ट होते हैं हमारे गायनो
ईसीएम के। एक बार देख लीजिए, फिर आगे हम लोग बात करेंगे।